लीगल सर्विस डे है, ये 1995 में इसका आगाज़ हुआ और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में मनाया जा रहा है। और ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो 1987 में वजूद में आया, उसी के कड़ी है ये भी कि पूरी इंडिया में नेशनल लीगल सर्विस डे बनाया जाता है। वो 9 नवंबर हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। और इसका मकसद यही है कि लोगों को उनके राइट्स के बारे में, उनके लीगल राइट्स के बारे में, उनकी मुश्किलात के बारे में, उनको जो लीगल एड अगर नहीं है तो वो कैसी देनी है, अगर उनको कोई परेशानी है, कोई वुमेन है, कोई चिल्ड्रन है, कोई जेलों में बंद हैं लोग, वो जो अपना वकील मुकर्रर नहीं कर सकते, जो लीगल एड बेचारे गरीब हैं, कोई बड़े सारे इसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं, उसमें कोई नेशनल डिज़ास्टर है, कोई वुमेन है, कोई चिल्ड्रन है, मेंटल हेल्थ जो मेंटली इल है, और जो SC STs हैं जिनकी इनकम है 9,000 10,000 से महीने में इससे कम है, वो सब लोग जो है वो लीगल अथॉरिटी एक्ट के तहत ये अपना हक है जो ये वकील मुकर्रर वो गवर्नमेंट उसको वकील मुकर्रर करती है और उसके लिए गवर्नमेंट उनको पे करती है। और हमारे अलग अलग सिस्टम ऐसे बने हुए हैं कि गवर्नमेंट के वकील मुकर्रर हैं, उनको गवर्नमेंट वकील फीस देती है और वो इन लिटिगेंट की, गरीब गुरबा की, जितने भी ये मैंने गिनाए हैं, इन सब की हर कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट हो, लेबर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब में उनकी पैरवी करते हैं। नहीं है कि वकील एफिडेविट अटेस्ट करवाएगा, कोई भी लिटिगेंट जो है वो आ सकता है। जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट यहाँ पे हेडक्वार्टर पे हैं, हम सबको ये अख्तियार है कि वो एफिडेविट अटेस्ट करेगा और एफिडेविट अटेस्ट करने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं है, वो सीधा आ सकता है। वो सीधा अगर अदालत में आएगा उसके लिए किसी वकील को मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है और आधे घंटे 1 घंटे में एफिडेविट अटेस्ट होता है और हुआ करेगा आगे भी इंशाल्लाह। थैंक यू सर। आज का दिन पूरी कंट्री में लीगल सर्विसेज डे के नाम से मनाया जाता है। ये इसलिए है क्योंकि आज के दिन जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ये नाफिज अमल में आया था, यानी इन 2 साल के दिन में आया था, इसलिए तब से आज तक हर साल इसको मनाया जाता है। इसका मनाने का मेन मकसद यही है कि जो भी इसमें मुस्तहिक लोग हैं, जो बेनिफिशरीज़ हैं, जैसे कि हमने अभी प्रोग्राम में कहा कौन कौन से बेनिफिशरीज़ में हैं, जिसमें मोस्टली जो मेंबर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, जो कस्टडी में हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जो कोई विक्टिम है किसी वायलेंस के, वो जो सारी कैटेगरी के लोग हैं, उनको अवेयर किया जाता है कि आपको मुफ्त कानूनी इमदाद मिलेगी। मुफ्त कानूनी इमदाद में जिनमें उनको वकील फराहम किया जाएगा, जो कि हमारे पैनल पे लायर्स होते हैं, LADCs होते हैं, उनको मुकर्रर किया जाता है ताकि इनको इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट की वजह से ये ना लगे कि हम अपना केस नहीं लड़ सकते, उनको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो जो मुस्तहिक लोग इसमें हैं, जो बेनिफिशरीज़ हैं, वो रुजू कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को और उसके बाद उनको एक वकील अपॉइंट किया जाता है ताकि उनका केस लड़ा जा सके। उसी पैटर्न पे जैसे एक नॉर्मल एक अमीर लोग जो होते हैं, जो एक मुस्तहिक मतलब जो इसके पास पैसे होते हैं, उसी पैटर्न पे ये गरीब जो है इसको भी ऐसे केस लड़ने का पूरा मौका दिया जाता है। वो एक अच्छा कॉम्पिटेंट लायर, जैसे हमारे LADCs होते हैं या पैनल लायर्स होते हैं, वो एक कॉम्पिटेंट लायर्स होते हैं, वो उनका केस लड़ते हैं ताकि उनके जो केस का अजाला हो सके, उनको इस किस्म का प्रॉब्लम ना हो कि अगर हमारी गुर्बत की वजह से हमें केस लड़ने का मौका नहीं मिला। तो इसी तरह दोनों सूरतों में, चाहे उसको केस करना हो या डिफेंड करना हो, दोनों सूरतों में उसको वकील फराहम किया जाता है। तो उसको केस को वो यहाँ डिफेंड करता है या इंस्टीट्यूट करता है, जो भी उसका जो केस होता है डिफेंड होने का, तो उसको यहाँ पे मौका दिया जाता है। थैंक यू सर।